आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सेगमेंट ट्री है। ये टॉपिक एडवांस टॉपिक्स में आता है और बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ये टॉपिक एलिमिनेटर राउंड्स में लाजमी तौर पर शामिल होता है, ऐसे राउंड जहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा हों और अपॉर्चुनिटीज़ कम हों। इस सेशन में हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको इसके बाद इस टॉपिक में एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही कंप्रहेंसिव और आसान अंदाज में हम इसे समझ लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि सेगमेंट्री का बैकग्राउंड देखते हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और एरे की लेंथ जो है वो 4 है और इसका इंडेक्स जो है वो 0 और से शुरू होता है 3 तक। फ़र्ज़ करें कि इस रेंज में हमने 0 से 3 तक हमने एलिमेंट्स का सम मालूम करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एक प्रोग्रामर के हिसाब से अगर आप सोचें तो आपके पास सबसे पहली जो अप्रोच आती है वो सिंपल लूपिंग अप्रोच या लीनियर सर्च आपके पास अप्रोच आएगी। इस अप्रोच में बुनियादी तौर पर हम ये करते हैं कि इन एलिमेंट्स को हम लूप करते हैं और उनको ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। या अगर हमारे पास हमने सम करना हो 1 से 3 तक सम करना हो, 1 से 2 तक सम करना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत कम है, तो बड़ी आसानी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो और आपके पास नंबर्स जो है 10⁻⁶ हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उनको अगर आप लूप करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ऑपरेशन बहुत स्लो होगा और एफिशिएंट नहीं होगा, टाइम बहुत लगेगा। लेकिन अगर इसी एरे के इस इंडेक्स 2 को हमने 7 से 10 में अपडेट करना हो, लेट्स से कि ये एरे है, इसके इंडेक्स 2 को मैं 7 में 10 करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाहे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी मैं किसी एलिमेंट को बड़ी आसानी से अपडेट कर सकता हूँ। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें, सिंपल लूपिंग में, लीनियर सर्च में अगर आप देखें तो क्वेरी करना हो, क्वेरी मीन्स सम करना हो, एवरेज मालूम करना हो, मिनिमम मालूम करना हो, मैक्सिमम मालूम करना हो, तो टाइम O ऑफ n लगता है। वर्स्ट केस सिनारियो में जब नंबर्स बहुत ज़्यादा हों तो O ऑफ n लगता है और अगर हमने अपडेट करना हो तो हमेशा O ऑफ 1 टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर्स बहुत कम हैं तो ये इस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लूप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा हों, जैसा कि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हों, बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई बिग डेटा हो, बहुत सारे नंबर्स हों, तो वहाँ पर क्वेरी करना जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन अपडेट करना एफिशिएंट होगा। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसको कहा जाता है प्रीफिक्स सम एरे या क्यूमुलेटिव सम एरे। इसमें हम क्या करते हैं कि इस एरे के लिए एक और हम एरे बनाते हैं, एक क्यूमुलेटिव सम एरे बनाते हैं। उसमें नंबर्स को हम क्यूमुलेटिवली सम करते हैं। 2 हमने यहाँ रखा और 2 और 3 को प्लस करके 5 कर दिया, 5 और 7 को प्लस करके 12, और 12 और 5 प्लस होके 17। हम एक क्यूमुलेटिव सम, एक एरे प्रीफिक्स सम एरे, एक एरे हम बिल्ड करते हैं। अब हमने यहाँ पे 0 से 3 तक अगर हमने सम मालूम करना है नंबर्स का, तो अब हमें केस बहुत आसान होगा। नंबर्स बेशक बहुत ज़्यादा हों या कम हों, अब आसानी होगी। वो कैसे होगी? इसमें अगर हम 0 से 3 तक हमने सम मालूम करना है तो यहाँ पे ये 0 जो है वो L और ये जो है 3 हमारे पास R होगा। स्टार्ट और एंड जो है ना वो इंडेक्स पॉइंटर्स होंगे, ये हम लेंगे यहाँ पे। अब हमने करना ये, यहाँ पे देखें कि अगर L 0 हो तो हमने जस्ट ये करना है कि इसको रिटर्न करना है। R में, इस क्यूमुलेटिव सम एरे में, प्रीफिक्स सम एरे में R में जो वैल्यू है इसको हम रिटर्न करेंगे, तो वो हमारी जो है ना वो सम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कहने का मफहूम ये है 0 से 3 तक सम करें तो वो 17 बनता है, और 2 से, ये 0 से अगर 2 तक हमने सम करना हो तो वो 12 बनता है, और 0 से 3 तक सम करना हो तो 5 बनता है। तो फ़ौरन हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो क्वेरी क्या होगा? O ऑफ n। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा L है, ये जो L है वो 0 नहीं है, अगर हमने 1 से 3 तक को सम करना है या 1 से 2 तक सम करना है जो 0 नहीं हो, तो हम इस L को चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको हम L बनाते हैं, इसको R बनाते हैं। वो अगर L 0 से बड़ा हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, ये जो R की वैल्यू है, सम में R की जो वैल्यू है 17, इसका फार्मूला क्या है? प्रीफिक्स सम R माइनस प्रीफिक्स सम L माइनस 1। ये जो R की वैल्यू इससे माइनस करेंगे L माइनस 1 से। L ये क्या है? यहाँ पे 1 इंडेक्स पे L है, तो माइनस 1 करेंगे तो इंडेक्स 0। यहाँ पर जो वैल्यू है ये जो 2 है इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो हमें मालूम होगा। इनको ज़रा सम करें, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो कहने का मफहूम ये है कि इस सूरत में अगर ये L जो है ना 0 नहीं है तो जस्ट हमने 2 नंबर्स को हमने माइनस करना है तो हमें अपना डिज़ायर्ड नंबर मालूम होगा। इसमें भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है। नंबर्स जितने ज़्यादा हों, डेटा जितना ज़्यादा हो, यहाँ पर क्वेरी करना, सम मालूम करना, मिनिमम मालूम करना, मैक्सिमम मालूम करना बहुत आसान है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? O ऑफ 1 है। तो ये परफेक्ट हो गया काम हमारा।
लेकिन अगर हम किसी नंबर को अपडेट करना चाहें, रेंज ऑफ नंबर्स को अपडेट करना चाहें, लेट्स से हम यहाँ पे 2 पे 10 करना चाहते हैं इसको, तो क्या होगा, तो ये हमारी पूरी एरे दोबारा बिल्ड हमें करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नंबर को भी अपडेट करना चाहें तो पूरी एरे हमें बिल्ड करनी होगी, रीबिल्ड करनी होगी, दोबारा से इसको लूप करना होगा। तो अपडेट यहाँ पे क्या होगा, O ऑफ n। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि सिंपल लूपिंग में क्यूरी एफिशिएंट नहीं होगी, अपडेट एफिशिएंट है, जबकि प्रीफिक्स सम एरे में क्यूरी तो एफिशिएंट है लेकिन अपडेट एफिशिएंट नहीं है। दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स आ रहे हैं, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर स्टोरी आ जाती है सेगमेंट ट्री की। अब हमें सेगमेंट ट्री की ज़रूरत महसूस होगी। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे। मेथड 1 सिंपल लूपिंग में क्या था, क्यूरी O ऑफ n, जबकि अपडेट O ऑफ 1। मेथड 2 प्रीफिक्स सम में क्यूरी O ऑफ 1 और अपडेट O ऑफ n, जबकि सेगमेंट ट्री में क्यूरी हो या अपडेट O ऑफ log n। log n O ऑफ n से, ये O ऑफ n की निस्बत log n बहुत एफिशिएंट होता है। तो इसमें क्यूरी भी log n में और अपडेट भी log n में, दोनों बहुत ही एफिशिएंट वे में हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये एफिशिएंट नहीं था, ये एफिशिएंट था, ये एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है, ये दोनों बहुत एफिशिएंट है इन दोनों की निस्बत, स्पेशली वर्स्ट केसेस में जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो। अब हम आगे आते हैं सेगमेंट ट्री क्या है। उसके बाद हम सेगमेंट ट्री को मैं ये बता दूं कि सेगमेंट ट्री जो स्टोर होती है रियली वो एक एरे की सूरत में होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम उसको एक ट्री की सूरत में बनाते हैं। तो वो ट्री भी हम बनाएंगे, ट्री कैसे बनती है और एरे की फॉर्म में इसको कैसे बिल्ड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान अंदाज में हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ओवरव्यू। सेगमेंट ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंटरवल्स या रेंज या सेगमेंट के डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बहुत एक ऐसे अंदाज में स्टोर करते हैं कि हमें क्यूरी करना, अपडेट करना बहुत एफिशिएंट होता है। रेंज ऑफ डेटा में जैसा कि मिनिमम, सम, मिनिमम, मैक्सिमम किसी भी एरे या डेटा सेट्स में बहुत आसानी के साथ एफिशिएंटली हम ऐसा कर सकते हैं। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है जो कि बहुत ही हाईली एफिशिएंट है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, और हम क्यूरी करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। इसमें 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं बिल्ड करना। पहले हम सेगमेंट ट्री को बिल्ड करते हैं, सेगमेंट ट्री को बिल्ड करते हैं, फिर हम क्यूरी कर सकते हैं, उसमें से सम कर सकते हैं, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, या हम बहुत ही एफिशिएंट वे में अपडेट कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को। अब हम आते हैं रियल वे में क्या होता है, सेगमेंट ट्री को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक एरे है, ये एक ओरिजिनल एरे है या पेरेंट एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और कितने यहाँ पर इसके लेंथ कितनी है, n इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 एलिमेंट है, इसके लेंथ 8 है, इंडेक्स 0 से 7 तक है। तो ये एक एरे है हमारे पास। तो इसकी अगर हम सेगमेंट ट्री बनाना चाहें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, 2 इंटू n कर लें। n क्या है, 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाई n क्या हो गया, 16। हम एक एरे बनाते हैं यहाँ पे जिसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 16 एलिमेंट आ सकते हैं। एरे का ओरिजिनल एरे में इंडेक्स क्या था, 0 to 7, 0 to 7। इसमें इंडेक्स क्या होगा, 0 to 15, 0 से 15 तक हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, 2 इंटू n करके एक एरे बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, हम एक एरे बनाएंगे जो कि 2 इंटू n है। ओरिजिनल एरे अगर इसमें n है, 8 एलिमेंट्स हैं, तो 16 एलिमेंट्स के लिए हम एक एरे बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हैं इसके लेंथ क्या है, 8। यहाँ पे 8 से आगे, ये जो इसकी लेंथ है इससे आगे इन नंबर्स को यहाँ पे प्लेस करते जाएं। 2 को यहाँ पे प्लेस करें, 1 को यहाँ प्लेस करें, 5 को, ये 5 है, ये यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे प्लेस करें, 7 को यहाँ पे प्लेस करें, 6, 9 एंड 4। सेकेंड स्टेप में ये जो पेरेंट एरे है उसके लेंथ से आगे इस एरे के जो एलिमेंट्स थे, ये सेगमेंट ट्री है हमारे पास जो कि एरे की फॉर्मेट। सेगमेंट ट्री के इस लेंथ से आगे हम इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर सेगमेंट ट्री के ये लीफ नोड होंगे, लीफ नोड को यहाँ पे प्लेस करें, एज इट इज़ यहाँ पे रख दें। अब हमने यहाँ पे इंटरनल नोड्स को बिल्ड करना है। इंटरनल नोड्स को बिल्ड करने का ये फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे एक इंटरनल नोड है 7, पेरेंट इंडेक्स क्या है, 7। यहाँ पे आई क्या होगा, 7। उसको क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 2 करें, तो 7 2 ज़ा 14, ये 14 होगा लेफ्ट चाइल्ड। और 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, ये पेरेंट इंडेक्स क्या है जहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस करनी है, वो 7। यहाँ पे क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 प्लस 1 15, ये क्या है, राइट चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने वैल्यू प्लेस करना है, तो इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 14। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, लेफ्ट नोड। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करें, 2 7 14 प्लस 1 15, 15 ये वाला एलिमेंट, ये राइट चाइल्ड। जैसे कि ट्री में क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इन दोनों को प्लस करना है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को प्लस करें। 9 प्लस 4 13, यहाँ पे 13 आएगा इंटरनल नोड में। अब यहाँ पे इसकी बारी आ गई। यहाँ पे क्या है जी, 6 से 2 6 ज़ा 12,
ये हो गया जी लेफ्ट वाला 12 और 2 6 12 प्लस 1 क्या हो गया 13। 13 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और 12 इंडेक्स पे जो वैल्यू है लेफ्ट चाइल्ड और 13 में जो वैल्यू है वो राइट, इन दोनों को प्लस करें 6 + 7 13। ये एक और इंटरनल नोट बन गया। अब क्या है जी 5 5 2 10 10 हो गया लेफ्ट वाला 5 5 2 10 + 1 11 11 हो गया राइट लेफ्ट राइट दोनों को प्लस करें 5 + 3 8। बहुत आसान है, ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इंटरनल नोट्स बन रहे हैं सेगमेंट ट्री के। 2 4 8 एंड 2 4 8 + 1 9 8 और 9 को प्लस करें 2 + 1 3। ये इंटरनल नोट बन गया सेगमेंट ट्री का। अब हम यहाँ पे आ गए 2 × i क्या है पेरेंट इंडेक्स 3 2 3 6 6 एंड 2 3 6 + 1 7 6 और 7 को प्लस करें 13 + 13 26। ग्रेट हो गया। नेक्स्ट 2 2 4 4 एंड 2 2 4 + 1 5 4 + 1 4 + 5 4 पे 3 है और 5 पे 8 है 11। यहाँ पे आया 11। अब हम आगे 1 पे 1 2 2 2 इंडेक्स पे ये लेफ्ट हमारा एलिमेंट हुआ एंड 2 1 2 + 1 3 2 और 3 पे जो वैल्यू है 11 + 26 37। इसको हम खाली रखते हैं। सेगमेंट ट्री एरे होता है 0 इंडेक्स बेस, सेगमेंट ट्री 1 इंडेक्स बेस। यहाँ से आगे हम उनके एलिमेंट्स को फिल करते हैं। ये सेगमेंट ट्री हमारी बन गई और ये ऐसे ही स्टोर होती हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसे ही वैल्यूज़ को स्टोर करता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स में अगर हमने इसकी सेगमेंट ट्री बनानी हो तो इसकी लेंथ 8 है, 8 से आगे हम लीफ नोड रखते हैं। यही ये जो एलिमेंट्स है वो लीफ नोड होंगे। इंटरनल नोड्स बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर ये 7th पोजीशन में हमने फिल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14। ये 14 वाली वैल्यू लेंगे लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर, इसको प्लस करेंगे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करें 2 7 14 + 1 15। इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर वैल्यू बनती जाएगी। इस तरह से हमने एरे की सूरत में सेगमेंट ट्री जो एक्चुअली इस तरह से स्टोर होती है ये हमने बिल्ड कर लिया बहुत आसान तरीके में। लेकिन कंसेप्चुअली जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको वो ट्री की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। बहुत आसानी से हम ये कर लेंगे। यहाँ पर रूट नोट हम बनाएंगे। रूट नोट में यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ट्री है 0 से 7 इंडेक्स तक, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 0 to 7। ये नोड है, इसकी वैल्यू हम अभी फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 7। अब इसके आगे 2 चाइल्ड बनेंगे। बेसिकली सेगमेंट ट्री में हमने प्रोसेसिंग करनी है। लॉग एन कैसे आया था, हम उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग हमारी एफिशिएंट हो। तो हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चाइल्ड आ गया लेफ्ट, यहाँ पर एक चाइल्ड आ गया राइट। 0 और 7 के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये एक सेट बनता है और ये एक सेट बनता है। यहाँ पे 0 to 3 एंड 4 to 7, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 3 और यहाँ पे लिखेंगे ये वाला होगा 4 to 7। अभी हम वैल्यूज़ नहीं लिख रहे हैं, हम ट्री बिल्ड कर रहे हैं। फ्रॉम पेरेंट एरे ट्री बिल्ड कर रहे हैं। इसको ये भी 2 एलिमेंट्स में डिवाइड होगा, ये भी 2 एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। ये एक चाइल्ड होगा, ये दूसरा चाइल्ड होगा। अब यहाँ पे देखें 0 और 3 में 0 और 3 में कितने नंबर्स होते हैं 0 1 2 3। ये एक सेट और ये एक सेट। तो 0 and 3 ये था, तो ये 0 to 1 and 2 and 3। ये हो गया 0 to 1 and this one 2 to 3 2 to 3। इसको भी 2 में हम डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये 1 एंड ये 2। इसमें कितने नंबर्स होते हैं 4 4 5 6 7। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा 4 to 5 एंड दिस वन 6 to 7 6 to 7। ओके, अब इसको और 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, सेगमेंट ट्री हम बना रहे हैं तो 0 और 1 है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। इनको भी 2 में डिवाइड अगर हम करें तो यहाँ पर स्टोरी लाइक दिस होगी, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, क्योंकि रेंज क्या है 2 to 3 2 3। इसको भी 2 में हम डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5, 4 5। इसको भी 2 में डिवाइड कर लेते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये होगा 6 एंड ये होगा 7। तो बेसिकली सेगमेंट ट्री एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन ऐसे होती है जैसे कि हम इनको ब्रेक करें 2-2 पार्ट्स में। अब डेटा कैसे फिल होगा? यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इसमें डेटा कैसे फिल होगा। ये देखें, यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं इस एरे के। यहाँ पे हमने क्या किया था, लीफ नोड में हमने इन्हीं एलिमेंट्स को फिल किया था। एरे में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 0 में, यहाँ पे 0 पे क्या है, 2। 0 की वैल्यू क्या है, 2। ये लीफ नोड से आपको पता है, लीफ नोड को हम फिल करते जाएंगे। 0 में 2, 1 में क्या वैल्यू है, 1, 2 में क्या वैल्यू है, 5, 3 में क्या वैल्यू है, 3, 4 में क्या वैल्यू है, 7, 5 में क्या वैल्यू है, 6 एंड 9 एंड दिस वन 4। लीफ नोड्स में हमने एरे के एलिमेंट्स को हमने रखा। अब हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। मिनिमम करना हो, मैक्सिमम करना हो तो वो ऑपरेशन हम कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। हम सम कर रहे हैं तो इन दोनों को हम सम करेंगे। 2 + 1, 2 और 1 को सम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3। अगर इनमें मिनिमम मालूम करना हो तो 1 यहाँ पे जाता, मैक्सिमम करना हो तो 2 यहाँ पे जाता। हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों का सम 3 आया। 5 और 3 का सम 8। इंटरनल नोड्स हम बना रहे हैं। 7 एंड 6 को सम करें तो 13 एंड 9 एंड 4 को सम करें 13। ये देखें 3, 8, 13, 13 ये बिल्कुल यहीं बन रहे हैं। और 3 एंड 8 को सम करें 11, 13 एंड 13 को सम करें 26। देखें ये बिल्कुल यहीं रिप्रेजेंटेशन हो रही। 11 और 26 को सम करें 37, 37। ये देखें हमारी ट्री बन गई है बिल्कुल। यहाँ पे देखें 37, 37, 11, 11, 26, 26, 3, 3, 8, 8, 13, 13, 13, 13। फिर आगे लीफ नोड, यहाँ पे भी लीफ नोड। तो ये डेटा इस तरह से स्टोर होता है सेगमेंट ट्री में, और इसकी रिप्रेजेंटेशन लॉजिकली वो ऐसे होती है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटेशन होती है कि अगर हमने एलिमेंट्स को पिक करना हो मैक्सिमम मिनिमम, तो ये डिवाइड होते गए हैं, सेगमेंटेशन इनकी हो गई है, इसीलिए इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी और लॉग O ऑफ n से O ऑफ log n हो जाएगी, ये एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि कैसे सेगमेंट ट्री, ये भी एक सेगमेंट ट्री है ओरिजिनल। ये लेट्स से कि आपके हार्ड डिस्क में, आपके स्टोरेज में ऐसे डेटा स्टोर होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सेगमेंट ट्री ऐसे होती है। अब हम इसका कोड अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे पाइथन का कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये सेगमेंट ट्री की क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे देखें कि हमने नम लेंथ जो है, ये हमारे पास एरे है 0 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक। आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है, 8 है। इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको 2 × n कर रहे थे। ये जितनी भी हमारे पास एरे है इसके डबल में एक एरे बना रहे थे, और उनमें शुरू में 0 स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 × नम लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें। अगर वो 8 है तो 16, और उसमें स्टोर करें शुरू में हर सेगमेंट में। यहाँ पे हर सेगमेंट में शुरू में 0 को स्टोर करें, हर एक में 0 स्टोर होगा शुरू में। ऐसे 0 की वैल्यू 8 करेंगे इस लाइन के मुताबिक। देन हम एक फंक्शन कॉल करें, एक फंक्शन बना रहे हैं कि सेगमेंट ट्री को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर ये एक फंक्शन है, ये सेगमेंट ट्री को बिल्ड करेगा। कैसे करेगा? अब हम क्या करें कि रेंज, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ क्या थी, 8, 0 से 8 तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे रेंज में अगर हम ये लेंथ देते हैं तो क्या होगा, ये 0 जो इसकी लेंथ क्या है 8, यहाँ पे जो है ये लूप चलेगा। अब ये लूप क्या कर रहा है, ये इंडेक्स है, यहाँ पे ये कर रहा है कि ये जो ट्री है, ये हमारी ट्री है। ये वेरिएबल जो हमने ट्री का लिया है, ये यहाँ पे ये लिया है, और इसमें हमने 0 स्टोर किया था। अब हम यहाँ पे क्या करें, सेल्फ डॉट नम लेंथ, ये जो लेंथ है 8 प्लस इंडेक्स। इंडेक्स में अभी क्या होगा, इंडेक्स में अभी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से आगे इसमें हम क्या करेंगे, नम इंडेक्स डालेंगे। नम इंडेक्स मीन्स इंडेक्स में क्या था, 0। इस एरे की 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है 2, वो यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे हम 2 को ऐड करेंगे। फिर एक और आइट्रेशन होगी लूप की। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 के बाद 1 होगी। तो नम की लेंथ क्या थी, 8, 8 + 1 क्या होगी, 9। अब यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1। इस 1 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी, ये 1 यहाँ पे आएगा। फिर एक और आइट्रेशन, अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अब होगी 2। तो नम की वैल्यू क्या थी 8, 8 + 2 10। यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ट्री के यहाँ पे आया, और नम क्या है, ये नम है। नम के इंडेक्स 2 पे, ये 2 पे 5 है, ये 5 यहाँ पे जाएगा। देन एक और आइट्रेशन, अब ये क्या है 3,
8 + 3 11, 11 में यहाँ पॉइंटर आ गया, इस ट्री के 11 में यहाँ पे पॉइंटर है, और नम के 3 पे क्या है 3, ये यहाँ पे 3 अपडेट हो जाएगा। अब वैल्यू क्या होगी इस इंडेक्स की 4, 8 + 4 12, यहाँ पे पॉइंटर आ गया, और एरे के 4 में 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इधर आएगी, 4 में 7 है, वो 7 यहाँ पे आ जाएगी। नाउ अब ये क्या होगा 5 हो जाएगा, 8 + 5 क्या होगा पॉइंटर 13 में, और 5 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये 6 हो जाएगा, और 8 + 6 ये 14, तो 6 में जो वैल्यू है वो 9 यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगी। तो अब इस लाइन में हम ये कर रहे हैं कि ट्री के ये इस एरे की जो लेंथ है वहाँ से आगे हम इन एलिमेंट्स एज ए नोड हम डाल रहे हैं यहाँ पे इस कोड में, जो कि हमने कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे किया था। अब हमें बहुत आसान लग रहा है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। इसके बाद ये जो लाइन है ये हम यहाँ पे इंटरनल नोड्स को बिल्ड करेंगे। अब हम इंटरनल नोड्स को यहाँ पे इनको बिल्ड करते हुए जाएंगे इस कोड की मदद से। यहाँ पे हम क्या करें, फिर रेंज ले रहे हैं नम -1, नम क्या था, नम लेंथ -1, लेंथ क्या है 8, यानी 7 से -1 क्या हो गया 7 से ये 0, रेंज में क्या होता है कि ये 1 तक चलता है। आपको पता है कि 7 से लेके 1 तक हम इसको लूप करेंगे एक एक डिक्रीमेंट करते हुए, इस पेरेंट इंडेक्स में एक एक डिक्रीमेंट, यानी 7 6 5 4 3 2 1 तक ये पेरेंट इंडेक्स है। अब लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हम बना रहे हैं, ये जो फार्मूला था यहाँ पे जो हमने देखा था ×2 और ×2 + 1, वो यहाँ पे कर रहे हैं। लेफ्ट चाइल्ड में हम ×2 कर रहे हैं, 7 शुरू में 7 होगा, 7 2 ज़ा 14 ये वाला, और राइट चाइल्ड क्या होगा 7 2 ज़ा 14 + 1 ये 15, ये दोनों प्लस होंगे, और इस ट्री के पेरेंट इंडेक्स पे यानी 7 पे ये दोनों प्लस होकर स्टोर होंगे, ये दोनों प्लस होकर यहाँ पे स्टोर होंगे। फिर ये क्या होगा 7 के बाद क्या होगा एक माइनस होगा, ये क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे पॉइंटर आएगा, पॉइंटर ये बिल्ड करेगा लेफ्ट चाइल्ड को और बिल्ड करेगा, तो वो क्या होगा 12 + 13, 12 + 13 में जो वैल्यू होगी उसको 6 में, यहाँ पे 6 देखें, यहाँ वैल्यू क्या है 6, सेगमेंट ट्री का पेरेंट इंडेक्स क्या है 6, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेगा, 7 + 6 इनको यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर 5 में यहाँ पे आएगा 10 और 11, 10 और 11 यहाँ पे 8, फिर क्या होगा 8 और 9, 8 और 9 यहाँ पे 3, ये पीस ऑफ कोड इसको बिल्ड करता जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 6 और 7, 6 और 7 26, फिर क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 4 और राइट चाइल्ड 5, 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये हो गया 4, और +1 करेंगे तो 5, ये दोनों, ये क्या होगा 11, और आखिर में क्या होगा यहाँ पे क्या होगा 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 1 ज़ा 2 + 1 ये 3, इन दोनों को प्लस करेंगे 37। सेम एक्शन जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे हम कर चुके हैं, फिर ट्री के हवाले से हमने यहाँ पे किया था, ये कोड एक्जैक्टली फ्यू लाइंस ऑफ कोड ये एक्जैक्टली वहीं कर रहा है, और ये हमारे पास एरे सेगमेंट ट्री जो है ना एज ए एरे फॉर्म में बिल्ड होगी, ये स्टोर होगी। इसके ज़रिए हम फिर हम क्यूरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें क्यूरी कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हमने इसको सेगमेंट ट्री क्या होती है, बैकग्राउंड क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे स्टोर होती है, और हमने आज पढ़ लिया कि ये कैसे बिल्ड होगी। नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें हम अपडेट और फिर हम उसको क्यूरी करना और अपडेट करना बहुत ही इसी तरह लॉजिकल बहुत आसान वे में हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम सेगमेंट ट्री में क्यूरी करने के हवाले से बात करेंगे, और इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें सेगमेंट ट्री के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। सेगमेंट ट्री क्या होती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, कैसे बिल्ड की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, और इसमें बड़ी आसानी के साथ हमने वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। तो इस वीडियो में हम सेगमेंट ट्री में क्यूरी के हवाले से बात करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी के साथ आप तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और आखिर तक आप रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या एग्ज़ाम देना हो तो सेगमेंट ट्री आपके लिए बहुत आसान होगा। आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जावा से, जावास्क्रिप्ट से, पाइथन से, आपके कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर होंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो सेगमेंट ट्री में क्यूरी कैसे की जाती है इस हवाले से हम बात करेंगे, और इसको डिटेल से आप देख लीजिएगा। तो क्यूरी के हवाले से 3 केसेस हैं, एक है नो ओवरलैप, दूसरा फुल ओवरलैप और पार्शियल ओवरलैप। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नोड है 0 2 3, ये एक नोड है, और हमारी जो क्यूरी है वो है 4 2 5। अब आप यहाँ पे देखें कि इसका ये स्टार्ट है नोड का और ये एंड है, और क्यूरी का जो होता है वो लेफ़्ट होता है और राइट होता है। नोड का स्टार्ट और एंड होता है, क्यूरी का लेफ़्ट और राइट होता है। यहाँ पे आप देखें क्यूरी का लेफ़्ट जो है ना वो बड़ा है, एंड से भी बड़ा है। तो आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे केस क्या होगा कि चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार्ट नोड 4 है
और एंड नोड 5 है। और जो क्यूरी हम करना चाह रहे हैं उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 6 to 7। अब आप देखें कि इसका लेफ़्ट जो है, क्यूरी का लेफ़्ट, वो ग्रेटर है इसके नोड के एंड से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आउट ऑफ बाउंड है। इसको आप कह सकते हैं कि नो ओवरलैप। ये सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर क्यूरी जो है वो 0 to 3 है, तो यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट हो गया, ये क्यूरी का राइट हो गया। और इसको आप देखें तो ये स्टार्ट से जो है ना ये छोटा है, तो ये भी आउट ऑफ बाउंड है, ये भी आउट ऑफ बाउंड है। ये दोनों केसेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हम जस्ट 0 रिटर्न करेंगे इस केस में। केस नंबर 1, जब नो ओवरलैप हो तो हम क्या करेंगे कि 0 को रिटर्न करेंगे। दूसरा केस है फुल ओवरलैप। यहाँ पे देखें कि जो नोड है वो 4 to 5 है। क्यूरी पहले जो है ना 6 to 7 या 0 to 3 है, तो नो ओवरलैप। लेकिन अगर क्यूरी भी 4 to 5 हो, हमने सम मालूम करना है 4 to 5, तो उस सूरत में क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, ये 4 to 5 में क्या है, वैल्यू 13 है। अगर हमारी क्यूरी ये हो कि 4 to 5 में क्या सम क्या है, यानी 4 से 5 में कितना सम है जी, ये देखें 13, यहाँ पे वैल्यू क्या है 13। तो उस सूरत में जहाँ पे फुल ओवरलैप हो, नोड भी 4 to 5 है, क्यूरी भी 4 to 5 है, फुल ओवरलैप में इसी को रिटर्न करते हैं, जो नोड की वैल्यू है उसको रिटर्न करते हैं। नोड की वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी क्यूरी का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमने करना है। नो ओवरलैप में 0 रिटर्न करना है, फुल ओवरलैप में हमने उसी नोड की वैल्यू को रिटर्न करना है। लेकिन एक केस आता है पार्शियल ओवरलैप, उसमें क्या करना है, उसमें मैं आपको सिंपल बताता चलूँ कि जब पार्शियल ओवरलैप आ जाए तो हमने क्या करना है, लेफ्ट में भी चेक करना है और राइट में भी चेक करना है। फिर जो भी रिजल्ट मिले उसको हमने सम करना है, दोनों को सम करेंगे तो हमें आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम मिसाल लेते हैं। हमारे पास पार्शियल ओवरलैप में हम एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि उसमें हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास नोड है 0 to 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 7, और हमने मालूम करना है 2 to 4। क्यूरी है जी 2 से लेके 4 तक का सम हमने मालूम करना है। 2 से लेके 4 तक का सम क्या है, 8 + 7 15। तो यहाँ पे देखिए 2 से लेके 4 तक। अब ये क्या, कि क्यूरी क्या कर रही है, पार्शियल ओवरलैप कर रही है, ठीक। तो इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है और उन नोड्स को प्लस करना है। यहाँ पे हम आ गए थे 0 to 7 में, हमने 2 to 4 का सम मालूम करना था। यहाँ पे आ गए तो हमने देखा 2 to 4 इसके लिए क्या है, पार्शियल ओवरलैप है। कुछ नोड्स इसके लेफ्ट में हो सकते हैं, कुछ राइट में हो सकते हैं। अगर लेफ्ट में कोई नोड नहीं था तो 0 रिटर्न करते हैं, राइट में कोई नोड है तो उसको प्लस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 to 4, यहाँ पे लेफ्ट में गए, यहाँ पे ये देखें ये क्या है 0 to 3। यहाँ पे 0 to 3 था, हमें पता चला कि इसके बीच में भी कोई नोड आता है। इसके लेफ्ट में गए तो क्या है 0 to 1 है, जो कि क्या होता है नो ओवरलैप। इसके लेफ्ट में, यहाँ से आगे लेफ्ट में क्या नो ओवरलैप है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न किया 0। और राइट में हम गए, राइट में क्या है 2 to 3 है, 2 से 3 तक है, ये भी क्या है पार्शियल ओवरलैप। तो फिर हम लेफ्ट और राइट में जाएंगे, राइट में क्या है 3 और लेफ्ट में क्या है 2, यानी 2 और 3 क्या है उसके अंदर फॉल करते हैं, 2 से 4 के अंदर फॉल करते हैं। तो इसको हमने लिया, इसको हमने लिया, इन दोनों को, इसको हमने लेफ्ट, इसको हमने राइट साइड लिया और इनको प्लस करेंगे तो क्या आ गया 5। हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 क्या आ गया, यहाँ पे हमें मिला 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 मिला है। और राइट में जाते हैं, यहाँ पे 4 to 7, 4 to 7 क्या है पार्शियल ओवरलैप। अब इसके राइट में जाएंगे तो 6 to 7 है, यहाँ पे क्या हो गया 0, हमें 0 मिल जाएगा। और इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो 4 to 5 है, फिर पार्शियल ओवरलैप है, राइट में 5 है जो कि क्या है नो ओवरलैप है, तो 0 रिटर्न हुआ। लेफ्ट में हम जाएंगे तो 4 हमें मिला, 4 की वैल्यू क्या है 7, 7 को रिटर्न करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा। यहाँ से हमें 5, यहाँ से हमें 7, और सॉरी यहाँ पे जो है ना हमने 2 to 4 की वैल्यू हमने लेनी है, तो 2 की वैल्यू हमने 3 की वैल्यू, और यहाँ से हम 4 की वैल्यू हम लेंगे 7। 2 की वैल्यू क्या है 5 है, 3 की वैल्यू 3 है, ये दोनों प्लस होकर 8 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, तो कभी कभी हम मिस्टेक से लर्न करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ गई 8 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 7। ये देखिए मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, ये 5, ये 3, ये यहाँ से 7, ये यहाँ पे 7 आ गई, यहाँ से रिटर्न हो गए। और ये दोनों सम होने के बाद अगर लेफ्ट राइट में कुछ वैल्यूज़ आती है तो वो आपस में लेफ्ट राइट प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से देखें कि ये लेफ्ट ये राइट ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 7 8 क्या हो गई 15। तो पार्शियल ओवरलैप में क्या होता है, लेफ्ट में भी जाएंगे राइट में भी जाएंगे, और जहाँ पे लेफ्ट में हम देखते हैं कि आउट ऑफ बाउंड हो तो 0 रिटर्न करेंगे। जो आउट ऑफ बाउंड नहीं है, ये आउट ऑफ बाउंड थे, और जो आउट ऑफ बाउंड नहीं है उनको हम सम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम अगर कोड में देखें तो यही चीज़ यहाँ पर मौजूद है। एक हमने फंक्शन बनाया क्यूरी के नाम से, उसको हम स्टार्ट एंड और हम नोड पास कर रहे हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट और एंड पास कर रहे हैं होते हैं। स्टार्ट 0 से और एंड क्या है कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जी कि उसके लेंथ -1 इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमारा
ये हमारा फंक्शन है क्यूरी का। इसमें अगर आप देखें तो हम चंद चीज़ें इसको पास कर रहे हैं। हम स्टार्ट पास कर रहे हैं, एंड पास कर रहे हैं, नोड पास करें जहाँ से हम स्टार्ट करें, और क्यूरी का लेफ़्ट और राइट हम पास कर रहे हैं। अगर लेफ़्ट ग्रेटर है एंड से या राइट स्मॉलर है स्टार्ट से, तो जैसे कि क्या था कि अगर ये क्यूरी है और क्यूरी क्या है, लेफ़्ट ग्रेटर एंड से आगे आ जाए या स्टार्ट से पहले आ जाए, ये दोनों केसेस क्या हैं, आउट ऑफ बाउंड। ये क्या है, नो ओवरलैप। तो क्या रिटर्न होगा, जीरो रिटर्न होगा। वहीं उसी को हम कोड की सूरत में लिख रहे हैं। लेकिन लेफ्ट ग्रेटर इक्वल हो स्टार्ट के और राइट लेस आर इक्वल हो एंड के, यानी फुल ओवरलैप, तो हमने क्या करना है, जो भी नोट था ट्री में जो भी नोट है उसकी वैल्यू को रिटर्न करना है। ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक केस जो आता है वो ये आता है कि ये हमारे पास एक कंडीशन है 0 to 7 और हमने सम मालूम करना है 4 to 5। अगर 4 to 5 में देखें तो 4 है, या हम इसको ऐसा करते हैं कि 3 से 8 तक, 3 से 6 तक करते हैं। 3 से 6 तक देखें कि क्या इसमें वैल्यूज़ क्या आती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3, 4, 5, 6 ये दो डिवीज़न इसमें बन सकते हैं। इसका मिड यहाँ पे आ रहा होगा, यानी 3 से 4 तक और 5 से 6 तक। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, 3 से 4 तक और 5 से 6 तक। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो पार्शियल ओवरलैप कर रही है 3 to 6, तो हम लेफ़्ट में भी जाते हैं और राइट में भी जाते हैं। तो हम ये ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट से लेके मिड तक, ये मिड जो है वो लेफ़्ट यहाँ पे हम लेफ़्ट चाइल्ड मालूम करते हैं और यहाँ पे राइट चाइल्ड मालूम करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं। लेफ़्ट में क्या होगा, ये स्टार्ट से लेके, ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट होता है और ये एंड होता है। स्टार्ट से मिड तक ये स्टार्ट हो गया और ये मिड जो है इसका एंड हुआ लेफ़्ट वाले का, और मिड प्लस 1 ये इसका स्टार्ट हो जाएगा राइट वाले का। मिड प्लस 1 से लेके एंड तक ये इसका एंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट से लेके मिड तक यहाँ पर चेक करते हैं और फाइंड करते हैं लेफ़्ट नोड को, और यहाँ पे मिड प्लस 1 ये इसका स्टार्ट होगा राइट वाले के लिए, और उस एंड तक हम चेक करते हैं और राइट चाइल्ड जो भी मिले इनको सम करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इस लाइन में आप देखें कि मिड हम मालूम करते हैं L प्लस R, फ्लोर डिवीजन करते हैं 2 से। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है कि लेट्स से 2.5 आ जाए तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं 5 को और 2 हम लेते हैं। फ्लोर डिवीजन करते हैं, मिड हमने मालूम किया, उसके बाद हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं स्टार्ट एंड, स्टार्ट पास करते हैं एंड पास करते हैं। 2 into नोड क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट चाइल्ड होता है, फिर लेफ्ट, और उसके बाद एंड यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट के लिए मिड होगा, और इसी तरह राइट साइड के लिए स्टार्ट एंड, और राइट चाइल्ड क्या होता है 2 into नोड प्लस 1, ये राइट चाइल्ड, और मिड प्लस 1 इसका क्या होगा, स्टार्ट होगा, और आर इसका एंड होगा। ये अगर प्लस करेंगे तो पार्शियल जो है ना केस में हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना कैसे क्यूरी जो है ना उसका क्यूरी जो है ना कर लेते हैं, चाहे सम मालूम करना हो, मिनिमम मैक्सिमम करना हो, कैसे क्यूरी कर सकते हैं सेगमेंट ट्री में से। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम अपडेट वाले केस में जाएंगे कि अपडेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये एक इंडेक्स है 1, ओरिजिनल एरे है और ये सेगमेंट ट्री है। ये सारे कॉन्सेप्ट में वीडियो 1 में पढ़ा चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा और व्यू कीजिएगा, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसकी जो 1 पे जो वैल्यू है वो 1 है, इसको हम 10 करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं इस वैल्यू को। तो ये बेसिकली हम सेगमेंट ट्री में करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सेगमेंट ट्री में उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को अपडेट करना है। अब ये जो वैल्यू है सेगमेंट ट्री में, आपको पता है सेगमेंट ट्री की जो भी लेंथ है n, उस पर प्लस करेंगे इस इंडेक्स को i को प्लस करेंगे तो उसका हमें इंडेक्स मालूम हो जाएगा, ट्री इंडेक्स मालूम हो जाएगा, ट्री इंडेक्स हमें मालूम हो जाएगा। तो लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ है 8 और इंडेक्स हमारे पास क्या है 1, क्या हो गया 9। तो हमें 9 नंबर पे इस ट्री के 9 इंडेक्स पे, ये देखिए 9 इंडेक्स पे ये वैल्यू 1 है, इस वैल्यू को हमने अपडेट करना है। लेट्स से इस वैल्यू को हमने क्या किया 10 किया, तो ये वैल्यू अपडेट होगी। लेकिन ये इनफ नहीं है, अब हम इसको अपडेट करते हैं तो इसके पेरेंट भी इफेक्ट होंगे, पेरेंट की वैल्यू भी हमने अपडेट करनी होगी। अब इसके पेरेंट को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है 9 है, 9 डिवाइडेड फ्लोर डिवीजन बाई 2 करें तो क्या आ गया 4, ये पेरेंट इंडेक्स है। यहाँ पर ये जो 4 है ये पेरेंट इंडेक्स है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। ये जो इंडेक्स है इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे फ्लोर डिवीजन में, तो ये इसका पेरेंट इंडेक्स है। इसकी वैल्यू को अपडेट करना आपको पता है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड आएगा, 2 4 = 8 ये लेफ्ट चाइल्ड, और मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को प्लस करें, अब क्या है 2 और यहाँ पे अब वैल्यू क्या है 10, ये 12। अब ये वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब यहाँ पे ये हो गई वैल्यू 12, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मजीद इसको जो है ना फ्लोर डिवीजन होगी इसके पेरेंट को मालूम करेंगे तो क्या आ गया, इसका पेरेंट 2 आ गया। 2 वाली इस पोजीशन पे हमने वैल्यू को अपडेट करना है।
टू टू ज़ा फोर, फोर को टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव को, इन दोनों को क्या करें जी प्लस करें। कितनी हो गई इन दोनों की वैल्यू, अब अपडेट हो गई, ये हो गई 20 हो गई। अब इसको फिर डिवाइड करें। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये ग्रेटर देन 1 हो, जब तक ग्रेटर देन 1 हो। अब क्या गई 1 ग्रेटर देन 1 है, तो अब इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए 2 1 2 लेफ्ट चाइल्ड, 2 1 2 प्लस 1 3 राइट चाइल्ड, इन दोनों को प्लस करें। तो अब इसकी वैल्यू होगी, अच्छा तो ये कितना बनता है 46, देखें 46 बना। तो हमने क्या किया कि एक वैल्यू थी उसको हम अपडेट करना चाहते हैं सेगमेंट ट्री में, तो सेगमेंट ट्री के उस नोड को हमने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू को सबसे पहले हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद वो अपडेट करना तो क्या है, ओ ऑफ 1 है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो ओ ऑफ 1 है। लेकिन सेगमेंट ट्री जो है ना वो अपडेट होगी ओ ऑफ log n। क्यों, क्योंकि हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंटेशन में इसको अपडेट कर रहे हैं। इसको अपडेट करने के लिए हमने इसके पेरेंट को डिवाइडेड, इसके पेरेंट इंडेक्स को फाइंड करना है, उसके लिए डिवाइड बाई 2 किया। फिर उसकी वैल्यू को अपडेट करना हमें पता है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 करेंगे, करके यहाँ से हम उन नोड की वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ 1 तक हमने इसको करना है, क्योंकि सेगमेंट ट्री क्या होती है, बेस्ड 1 इंडेक्स होती है, तो 1 से आगे इसकी वैल्यूज़ होती हैं। अब हम कोड को देखते हैं, पाइथन का कोड है लेकिन सेम होगा जावास्क्रिप्ट का, जावा का कोड, C++ का कोड सम है, सबकी इंट्यूएशन सेम है। अगर अभी अंडरस्टैंड करते हैं सब आपको क्लियर हो जाएगा। हमने पहले क्या किया था, हमने ये किया था कि ट्री में ये हमें इंडेक्स तो पता है कि ओरिजिनल एरे में तो ये 1 है, ट्री में इसका इंडेक्स क्या है, ये जो है एरे की लेंथ, ये एरे की लेंथ है सेल्फ डॉट नम लेंथ, इसकी लेंथ को उसी इंडेक्स से प्लस करें। इंडेक्स 1 है और इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 क्या है 9 हो गई थी। तो उसको हमने स्टोर किया ट्री इंडेक्स में। अब ट्री इंडेक्स में वैल्यू को अपडेट करें, यहाँ पे हमने वैल्यू को अपडेट किया। उसके बाद हमने कहा ट्री इंडेक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ पे याद है आपको कि हमने पेरेंट मालूम करना है, लेकिन पेरेंट क्या हो, ग्रेटर ऑफ 1 तक हमने उसको अपडेट करते हुए जाना है। सबसे पहले पेरेंट इंडेक्स को क्या किया, फ्लोट डिवीजन 2 यानी डिवाइडेड बाई 2, फ्लोट डिवीजन करते हैं, जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 करके 4 किया था, वहीं कर रहे हैं। पेरेंट इंडेक्स हमें मिला, अब पेरेंट इंडेक्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 किया लेफ्ट चाइल्ड, और पेरेंट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 राइट चाइल्ड, इन दोनों को सम करेंगे, वो अपडेट किया हमने। यहाँ पे हमने ये किया था। फिर पेरेंट इंडेक्स को ट्री इंडेक्स किया, वाइल लूप फिर चला, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 किया, हमने किया था 4 डिवाइडेड बाई 2 किया था, फिर 2 आया था, फिर ये प्रोसेस रिपीट किया, फिर डिवाइडेड बाई 2 किया, 1 आया, फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया। अब 1 के बाद फिर क्या होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट होगा। तो इस तरह से हम सेगमेंट ट्री को अपडेट कर सकते हैं। तो हमने इन 2 वीडियोस में सेगमेंट ट्री क्या होती है, सेगमेंट ट्री को कैसे बिल्ड किया जाता है, उसमें से वैल्यूज़ को कैसे क्यूरी किया जाता है और अपडेट कैसे किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत आसानी के साथ, इसका थॉट प्रोसेस, इसकी इंट्यूएशन हमने अंडरस्टैंड किया। किसी भी किस्म का कोड को समझना, कोड को लिखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एग्जाम्स देना हमारे लिए बहुत आसान हुआ है।